2025 ने हमें ऐसे कई फल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हो। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। जो रुके नहीं, जो झुके नहीं, जो हिले नहीं, जो डरे नहीं, जो थमे नहीं, जो चलता चला जाए निर्भीक, निडर और निस्वार्थ अपने कर्म के पथ पर, वो हैं नरेंद्र मोदी। पर्सन ऑफ द ईयर नरेंद्र मोदी। भारत के लिए 2025 सिर्फ एक कैलेंडर का साल नहीं था, ये नेतृत्व की शक्ति से लिखी गई एक निर्णायक इबारत थी। एक नेता जिनके फैसलों ने सुरक्षा की रेखा और सियासत का समीकरण दोनों बदल कर रख दिए। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाया, भारत अब चुप नहीं बैठता, वार करता है, निर्णायक और सटीक वार। दिल्ली और बिहार की जीत ने वहीं यह साबित कर दिया कि राष्ट्रीय राजनीति की धड़कन अब भी नरेंद्र मोदी के नाम से चलती है। जीएसटी सुधार और इनकम टैक्स में राहत ने घर घर में कमाई का सुकून और भविष्य की सुरक्षा का विश्वास जोड़ दिया। सुरक्षा की ढाल, सियासत की पकड़ और अर्थव्यवस्था की राहत, मोदी ने 2025 को एक नया अध्याय बना दिया। देश ने इस साल जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा रखा, जिसके फैसलों पर भरोसा रखा, उसी भरोसे ने बनाया है उन्हें 2025 का व्यक्ति विशेष नरेंद्र मोदी। साल 2025 देश ये दो तस्वीरें कभी नहीं भूलेगा। एक तरफ पाकिस्तान की वो घिनौनी हरकत जिसने पहलगाम में धर्म पूछकर 25 निर्दोषों की जान ले ली, और दूसरी तरफ भारत का पलटवार जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत अत्याचार सहता नहीं, उसका अंत करता है। ये पुरुषार्थ देश ने तब देखा जब पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर 25 हिंदुओं की हत्या कर दी। देश आक्रोश में था, भावनाएं उबल रही थीं। मोदी मौन थे, लेकिन भीतर ज्वाला धधक रही थी। 2 दिन बाद मौन तोड़ा तो पाकिस्तान कांप उठा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जो कहा वही किया। सिंदूर के संकल्प से सिर्फ 4 दिन में पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। ये नए भारत का उद्घोष था, जिसकी लकीर नरेंद्र मोदी ने खींच दी कि ये याचनाओं की श्वेत पताकाओं वाला नहीं, पराक्रम की भगवा ध्वजाओं का भारत है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब।
भय बिनु होई न प्रीति। साल 2025 में नरेंद्र मोदी की इस शक्ति पूजा ने दुनिया की सोच बदल कर रख दी। संदेश साफ हो गया, ये मोदी का निर्भय भारत है, इसे कोई भयभीत नहीं कर सकता। इस पराक्रमी पुरुषार्थ का निष्कर्ष है कि अब दुनिया भारत के हित से अपना हित जोड़ रही है, भारत के साथ बेहतर भविष्य की ओर अपने कदम आगे बढ़ाना चाहती है। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि हिंदुस्तान कूटनीति का नया कंपास बन गया है, यानी दुनिया की विदेश नीति को दिशा दिखा रहा है। अगस्त में दुनिया के दो दिग्गज रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात वर्ल्ड ऑर्डर की तब्दीली का इशारा करने लगा। ये वो दौर था जब अमेरिका से टैरिफ वॉर चरम पर था। अगस्त में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 50% तक टैरिफ जड़कर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत दबाव में नहीं आया और साल बीतते बीतते मोदी ने पुतिन की मेजबानी की। इन मुलाकातों से पीएम मोदी ने संदेश साफ कर दिया, भारत अपने हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। भारत मौसम की तरह नहीं बदलता, हमारी विदेश नीति हिमालय की तरह अडिग अविचल है। 2025 में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता ने यह साबित कर दिया कि भारत अब पीछे चलने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा दिखाने वाला मुल्क है। इसी दृढ़ता की गूंज भारत के घर घर तक पहुंच रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुरक्षा के साथ साथ जनता की समृद्धि भी राष्ट्रीय ताकत है। इसीलिए मोदी ने लोगों की जेब में सीधी राहत पहुंचाई, जीएसटी घटाकर खरीदारी आसान की और इनकम टैक्स में सबसे बड़ी छूट देकर मिडिल क्लास की मुस्कान लौटा दी। यानी साल 2025 मतलब सुरक्षा भी समृद्धि भी। Happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. होली से पहले बजट में मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत मिली। नई टैक्स व्यवस्था में अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। सैलरी क्लास को 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये राहत 12,75,000 रुपए तक पहुंच गई। यानी जेब में ज्यादा पैसा और घर परिवार की जरूरतों, बचत और निवेश तीनों में नई ताकत। और इसके बाद आया अगस्त का महीना। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने एक और ऐलान कर दिया, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू हो गईं। पुराने 4 स्लैब को हटाकर सिर्फ 2 स्लैब रखे गए। साधारण वस्तुओं पर 5% और स्टैंडर्ड रेट 18%। अब लगभग 99% सामान 12% से 5% या उससे भी कम वाले टैक्स में आया। मोदी की सोच साफ थी, आम आदमी की खरीदी क्षमता को बढ़ाना। इनकम टैक्स और जीएसटी से एक तरफ आम आदमी की जिंदगी आसान हुई, तो वहीं दूसरी तरफ देश की तरक्की में तेजी देखी गई। मोदी ने 2025 में सिर्फ खुशहाली नहीं दी, विकास को जमीन से लेकर आकाश और समंदर तक पहुंचा दिया, जिसका इंतजार वर्षों से नहीं दशकों से भारतवर्ष को था। उत्तर से दक्षिण तक बदलाव साफ साफ दिखा। पहाड़ों के बीच चिनाब का शौर्य और समुद्र में पंबन का नया विश्वास। राजनीति के फलक पर ये वो प्रतीक चिन्ह हैं जो विश्वास बढ़ाते हैं कि हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। जन्नत में लहराता तिरंगा और शान से तनकर खड़ा चिनाब ब्रिज। कश्मीर की धरती पर भारत ने अपनी इंजीनियरिंग का पराक्रम दर्ज कर दिया। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। 22 साल लगे इस सपने को पूरा होने में, लेकिन बर्फ और तूफान से लड़कर पहाड़ का सीना चीरकर कश्मीर अब सीधे भारत की धड़कन यानी रेल से जुड़ चुका है। ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। और देश के दूसरे छोर पर समुद्र के बीच एक और चमत्कार, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, नया पंबन रेल पुल।
रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली यह जीवन रेखा, जिसे पीएम मोदी ने अप्रैल में देश को समर्पित किया। 17 मीटर तक ऊपर उठने वाला लिफ्ट स्पैन, ताकि जहाज और ट्रेन दोनों साथ साथ सांस ले सकें। सहस्त्र करोड़ की लागत से बनाया गया ये पुल दुनिया को ये संदेश देता है कि भारत अब इंफ्रास्ट्रक्चर का आयातक नहीं, निर्माता है। 2025 ने साबित कर दिया, मोदी का भारत सिर्फ योजनाएं नहीं बनाता, इन्हें जमीन पर लाकर दुनिया को दिखाता है। तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। आज दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं। विकास से आस्था तक ये साल प्रधानमंत्री मोदी के हाथों एक और सौगात दे गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ मुहूर्त में पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई और सदियों की प्रतीक्षा का अंत हो गया। भजन, शंखनाद और जय श्री राम के घोष के बीच वो पल आया जिसने आस्था को आकार दिया। आस्था को आत्मसात करना हो या राजनीति के मैदान का धुरंधर बनना, 2025 में नेतृत्व की असल ताकत दिखी। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता पलटी, बिहार में एनडीए की जोरदार वापसी हुई और देश ने महसूस किया कि निर्णायक फैसलों के दौर में एक ही चेहरा लगातार सबसे आगे खड़ा है। मोदी ने सिर्फ सरकार नहीं, विश्वास, स्थिरता और जीत की भी नई परिभाषा गढ़ी है। 27 साल बाद मोदी फैक्टर ने दिल्ली में सत्ता दिला दी। राजनीति की सबसे चौंकाने वाली कहानी, दिल्ली में सत्ता का समीकरण रातों रात पलटा। भ्रष्टाचार के आरोप, शराब नीति और टूटी साख में घिरी आम आदमी पार्टी के सामने मोदी फैक्टर पहाड़ बनकर खड़ा हो गया। दिल्ली वालों ने हवा साफ करने और यमुना की हालत सुधारने के वादों पर भरोसा करते हुए बीजेपी को 48 सीटें और राजधानी की कमान सौंप दी। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फरवरी में दिल्ली में जीत का जश्न नवंबर तक बिहार पहुंच गया। 2025 की राजनीति में सबसे बड़ा भरोसा मोदी मॉडल पर मुहर। बिहार में जंगल राज का डर चुनावी मुद्दा बना और एनडीए की मोदी नीतीश की जोड़ी पर जनता ने भरोसा दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने सुशासन की कहानी को फिर से लोगों के दिल में उतार दिया। नतीजा 243 में से 202 सीटों की जबरदस्त जीत और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री। बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2025 सिर्फ सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के फैसलों का साल नहीं था, संवेदनशील सुधारों का भी साल था। वक्फ संशोधन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि देश की हर इंच जमीन पारदर्शिता और कानून के दायरे में आ गई और मोदी के भारत में विकास सिर्फ इमारतों में नहीं, मजदूरों की मुस्कान में भी नजर आता है। नया लेबर कोड उसी बदलाव का परिणाम रहा। ये जश्न संसद से वक्फ संशोधन कानून पास होने का है। वक्फ संपत्तियों के उपयोग और प्रबंधन में वर्षों से चल रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा सुधार किया। 30 घंटे की बहस के बाद संसद ने ये कानून पारित किया और जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सरकार ने साफ कहा, ये कानून पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए है। यही मोदी शासन की पहचान है, राष्ट्रहित पहले और व्यवस्था पूरी तरह साफ। इसी तरह 29 साल पुराने और उलझे हुए श्रम कानून को हटाकर सरकार ने उनकी जगह 4 साफ और आधुनिक लेबर कोड लागू किए। इनसे वेतन सुरक्षा बेहतर हुई, सामाजिक सुरक्षा दायरा बढ़ा और नियम सरल हो गए। ये बदलाव भारत के कर्मचारियों को सिर्फ मजदूर नहीं, देश की प्रगति की असली ताकत बनाने के लिए है। इसे ही आज नए भारत का श्रम सुधार मॉडल कहा जा रहा है। कुंभा उहाला पोनावा। और यही नहीं, देश के भीतर सुधारों की ये रफ्तार सीमाओं पर नहीं रुकी।
जैसे जैसे भारत ने अपनी व्यवस्था को दुरुस्त किया, वैसे वैसे दुनिया ने भी भारत के बदलते कद को महसूस किया। इस साल पीएम मोदी ने 23 देशों की यात्रा कर कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत किए। इस दौरान उन्हें 29 सम्मान मिले और 18 देशों की संसद में उन्होंने भाषण भी दिया। ये सिर्फ यात्राएं या भाषण नहीं थे, ये उस भारत की तस्वीर थी जो अब सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि दुनिया के फैसलों में भागीदार है। भीतर सुधार, बाहर प्रभाव, और यही दो तरफा ताकत 2025 को भारत के लिए एक निर्णायक मोड़ बनाती है, जिसके सूत्रधार बने नरेंद्र मोदी। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है। अब देश 2026 में नई उम्मीदों, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। साल बदला, चुनौतियां बदली, लेकिन भारत का आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। सुरक्षा मोर्चे पर ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब मिला। सियासत में दिल्ली और बिहार की जीत ने मोदी मैजिक फिर से साबित कर दिया। अर्थव्यवस्था में जीएसटी और टैक्स सुधारों से जनता को बड़ी राहत मिली। विकास में चुनाव, पंबन से लेकर राम मंदिर संपूर्ण होने तक भारत की पहचान और ऊंची हुई। और इन सब के केंद्र में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी दृष्टि ने 2025 को निर्णायक साल बना दिया। नया भरोसा, नई गति, नया विश्वास, और भारत 2026 में उसी दृढ़ता के साथ अग्रसर है। भारत हर गुजरते वक्त के साथ सशक्त नेतृत्व में तरक्की की नई कहानी लिख रहा है।